हेलो फ्रेंड्स, जीवन को बेहतरीन बनाने की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आप क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहते हैं। आज हर आदमी कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, आपकी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। क्या आपने कभी चेक किया है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ लाइफ सबको मिली है, लेकिन कौन कैसी लाइफ जीता है ये सब पर अलग अलग निर्भर करता है। जीवन से जो मैंने सीखा कि वो ये सीखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाना अपने हाथ में है। लाइफ तो सब जीते हैं, लेकिन किस तरह का जीवन आपने जिया वो ज्यादा मायने रखता है। आप सेफ रहकर, कंफर्ट जोन में रहकर बहुत लंबा जीवन जी सकते हैं, और लेकिन जीवन कुछ भी नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ उसमें नहीं कर पाए तो वो जीवन किस काम का। अगर आप जितना भी जीवन जिए और वो अपना फुलेस्ट जिए तो वो ज्यादा बेहतर जीवन माना जाता है। विवेकानंद कितने साल जिए? केवल 32 ईयर्स, और उन 32 सालों में वो इतना बड़ा जीवन जी गए, इतना बड़ा जीवन जी गए कि वो आज तक याद किए जाते हैं। तो हमें लेंथ ऑफ लाइफ की बजाय क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करना है कि हमारे जीवन की क्वालिटी कैसी है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बनती है? जो आप कर रहे हैं केवल वो करते रहने से, या कुछ अलग से कुछ आपको करना है? हम आओ उस पर चर्चा करें। देखिए, मैंने जो सीखा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर आप बनाना चाहते हैं तो कुछ माइंड को ना प्रोडक्टिव, कुछ न्यू आइडियाज, कुछ इंस्पिरेशनल टॉक्स या कॉट्स, मतलब सुनना, पढ़ना, बुक्स को रीड करके, मतलब माइंड की डाइट आपको देनी है और डेली बेसिस पे देनी है। जब आप अपने माइंड को फीड करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा, अरे यार ये जीवन तो बड़ा बेहतर है। जिसको डल, लेजी, लेथार्जिक सा मैंने बना दिया था, वो तो बड़ा क्रिएटिव है। ये माइंड का एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो जाता है। जब कोई नई चीज माइंड में जाती है, थॉट प्रोसेस में जाती है, तो वो आपके एक्शंस पे इफेक्ट डालती है। एक्शंस चेंज होने लगते हैं। आप एज के किसी भी पड़ाव पर हो, मैटर नहीं करता, आपका स्टेट ऑफ माइंड का लेवल क्या है वो ज्यादा मैटर करता है। जिसको ये बात समझ में आ गई, वो फिर इंस्पिरेशनल चीजों की, जिन चीजों से इंस्पिरेशन मिलता है उनसे कनेक्टेड रहता है और फिर जीवन में नवम नवम को एक्सपीरियंस करता है। कि आप किसी भी एज ग्रुप के साथ हों, आप वहां पर जीवन को बहुत अच्छे से, शिद्दत से जीते हैं। देखिए, जीवन की में क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर अपने को बनानी है तो अपने को एक चीज खास सर्च करनी है कि हमारे सराउंडिंग में ऐसे कौन लोग हैं जो अननेसेसरी लेग पुलर, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं या हमारे माइंड की कंडीशनिंग को खराब कर रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि जिन लोगों का ऐसा एटीट्यूड है आप उनको छोड़ दें, क्योंकि कुछ क्लोज रिलेशंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनको छोड़ना संभव नहीं हो सकता, लेकिन उनसे कुछ दूरी तो रखी जा सकती है। अपना टाइम कम से कम उनके साथ स्पेंड किया जा सकता है, ऐसे लोगों के साथ। तो जीवन में इसको सर्च आउट कीजिए, कौन लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, कौन लोग आपके आगे बढ़ने पर खुश होते हैं। मतलब इस चीज को सीखिए, समझिए कि आपकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ तब बनेगी जब ऐसे लोग आपके साथ होंगे आपके जीवन में, या आप जिन लोगों के साथ अपना समय बिता रहे हैं वो आपको प्रोग्रेसिव पाथ पर जाने में आपके लिए सपोर्टिव हैं, सपोर्टिव हों।
और देखिए, अगर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, आप किसी भी अर्निंग के पात्र बने हुए हैं, कुछ भी आपकी अर्निंग है, आपको क्या करना है? आपको केवल और केवल अपनी अर्निंग का 10% सेव करना। व्हाटसएवर यू आर अर्निंग, 10,000, 20,000, लैक्स, 2 लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, व्हाटसएवर, सेव करना है। क्या आपको मालूम है लाइफ में सब चीज फॉर एवर नहीं है, गारंटीड नहीं है। आप कुछ भी आज एक इनकम ग्रुप पर हैं, वो फॉर एवर ऐसा रहेगा, श्योर नहीं है। कभी भी लाइफ में कुछ भी ट्रैक, कोई भी बड़ी सिचुएशन, कोई चैलेंज आ सकता है जो सिस्टम को एकदम हिला सकता है, जो हो सकता है कि आपकी बियॉन्ड रीच हो, आपकी पहुंच में ना हो, आपके कंट्रोल में ना हो। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट से मुझे कुछ ना कुछ सेव रखना है, बल्कि कई बार तो ऐसा कहते हैं सेव फॉर टफ टाइम, ऐसा भी कहते हैं ना, तो वो इसीलिए कहा जाता है। तो जो लोग सेविंग माइंडसेट के लोग होते हैं, तो वो लोग टफ टाइम को भी निकाल जाते हैं। देखिए, ओबामा साहब ने भी एक बार कहा था, अगर सेविंग की बात सीखें तो इंडियन से सीखिए। इंडियंस का बच्चा, छोटा बच्चा भी सेविंग करना सीख जाता है बचपन से ही। व्हाटएवर वो ही इज गेटिंग, उसमें से कुछ ना कुछ गुल्लक में डालना, बचत करना, वो उनको बचपन से सिखा दिया जाता है इंडियंस को। तो वो जो चीज़ उन्होंने कही थी कि जो हम इंडियंस की जो ये क्वालिटी है, ये बहुत अच्छी है, ये दूसरों के लिए मिसाल है। लेकिन हम आज दूसरों की चकाचौंध देखकर अपनी इस अच्छी हैबिट को छोड़ बैठे हैं और EMI, डेट्स, क्रेडिट कार्ड्स और उसमें उलझ गए हैं। जिंदगी को रियल जो हमारी वैल्यूज जो हमारी रही है, जिंदगी को वैसा ना जीकर क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाने की बजाय कहीं और चले गए। तो अपना ध्यान लाइए इस चीज पे। और देखिए, हम इंडियंस हैं, यहाँ चैरिटी को, दान को बहुत महत्व दिया जाता है। तो फोकस करना है कि कुछ अपनी जो भी अर्निंग है, कुछ ना कुछ हम डोनेट करेंगे। ये सबकी पर्सन का अलग अलग होता है सोच के हिसाब से, लेकिन व्हाटसएवर जो भी आपको ठीक लगे, कुछ ना कुछ डोनेट करना है अपने। और देखिए, जीवन को अगर अच्छी क्वालिटी बनानी है, जो मैंने देखा, जब आप अपने जीवन के अंदर ये कोशिश करने लगते हैं कि मैंने जो पाया और मेरे जीवन में जो बेनिफिट मिला, वो बेनिफिट दूसरों को मिल जाए। जिनको इच्छा है अपने जीवन को बेटर बनाने की, जो चाहते हैं कि मैं और अच्छा जीवन जीऊं, उनको इसका बेनिफिट मिले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए केवल आपको शेयरिंग नेचर का बनना है। जो भी आपको आपने सीखा है, जो जाना है, जो मतलब इंजॉय आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, वो केवल शेयर ही तो करना है दूसरों से। अगर किसी एक को भी आपकी बताई हुई बात से लाभ हो गया तो कितना अच्छा है। आपने एक जिंदगी को टच कर दिया। और मैंने तो ये देखा है, जब से मैं शेयरिंग में आया हूँ, अपनी थॉट प्रोसेस को जब शेयर करता हूँ, तो मेरे पास बहुत से व्यूज, कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और कहते हैं कि हमें ये लाभ मिला, हमें वो लाभ मिला। उस क्षण में लगता है यस, कि ये मैं जिया। और जीवन इसी का नाम है। अपना जीवन तो बेटर बनाना ही बनाना है। हमारे संपर्क में किसी भी माध्यम से जो भी आए, उसका जीवन भी बेटर बने। सो आई होप कि आप भी अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ आज के बाद आप जिएंगे। जीवन को शेप आपने देनी है। जीवन गॉड ने आपको दिया है, बट इसको शेप देने का चार्ज आपका है। आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, वैसा आप जी सकते हैं। चॉइस आपकी है। थैंक यू वेरी मच।